हम तीनों प्राणी बिके आज, कोई आके कर लो मोल। राजा हरिश्चंद्र कह रहा है इस बात को कि हम तीनों बिकते हैं, और महात्मा विश्वामित्र अलग खड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे तो पैसे, मुझे तो सोना चाहिए, चाहे तुम बिको या कुछ भी करो, या जबान हारी हो जा। क्योंकि नहीं, जबान हारी नहीं हो सकता। अरे काशी जी की गाड़ा के माँ कहूँ बजा के ढोल, तीनों प्राणी बिके आज, कोई आके कर लो मोल। काशी जी की गाड़ा के माँ कहूँ बजा के ढोल, आके कर लो मोल। काशी जी की गाड़ा के माँ कहूँ बजा के ढोल। साथ में एक वीर बानी से, केले जैसा गाती साथी वीर बानी से। उड़िया भी गैल भी कैसे इसकी भी के जिंदगानी से। टूटा खोटा बुरा जगत में नरक निशानी से। टूटा खोटा बुरा जगत में नरक निशानी से। युद्ध नाड़ तले न करवा दे से हो, नाड़ तले न करवा से जे दुनिया कर मखोल। काशी जी की गाड़ा के माँ कहूँ बजा के ढोल। काशी जी के गाड़ा के माँ मेरे कहूँ बजा के ढोल। बहुत से याचक गण आते थे मांगने के लिए, तो मैं उनको दान दिया करता था। और मैं मंत्रियों से कहता था कि सबसे बुरी चीज क्या है दुनिया में, तो मंत्री कहते थे गरीबी। मैं कहता था कि नहीं, गरीबी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आदमी कमाता है तो कमाने लायक तो वो खा ही लेगा। लेकिन मुझे आज पता चला है, जब मेरे सिर पे कर्जा हो गया है, कि गरीबी कितनी बुरी बीमारी है। क्या कहता है राजा, कर्जदार मत करिए किसे न है त्रिलोकी भगवान। बेटा बेटी तक बिकवा दे कर्जा हो शैतान। बेटा बेटी तक बिकवा दे कर्जा हो बेईमान। हाँ टूम ठेकरी गिरवी धर दे कमरे महल मकान। कर्जवान ने देख ली कर्जा रे कर्जदार की जान। कर्जवान ने देख ली कर्जा कर्जदार की जान। वो आंख काट धमकावन लग गए हो, आंख काट धमकावन लग गए, धर धर मारे बोल। अरे काशी जी की गाड़ा के माँ कहूँ बजा के ढोल। काशी जी की गाड़ा के माँ कहूँ बजा के ढोल।
ढोल। लटोटे आने मानस की तय सब तरिया हारी हो, वैद डॉक्टर समझ सके ना ऐसी गुप्त बीमारी हो। वैद डॉक्टर समझ सके ना ऐसी गुप्त बीमारी हो। भाई चिंता के माँ गात सूख जा मरने की तैयारी हो, प्यारे मिंतर गोती नाती दूर की रिश्तेदारी हो। अरे प्यारे मित्र गोती नाती अरे दूर की रिश्तेदारी हो। भाई अपना मरण जगत की हंसी हो, आए अपना मरण जगत की हंसी। दुनिया करे मखोल। अरे काशी जी की गाड़ा के मात बिरु बजा करो। काशी जी की गाड़ा के मात बिरु बजा करो। अगर गरीब आदमी को कोई सपना भी रात में आता है तो उसे सपना भी उसी चीज का आएगा कि तेरा साहूकार तेरे दरवाजे के सामने खड़ा है और वो मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए आया है और मैं डरता फिरता हूं उससे, और फिर वो मेरे सिर में जूत मारने के लिए तैयार है। क्या कह दिया पंडित जी ने? सुपने के ममंगड़ियाला खड़ा बाहर दिखे जा, उसका जूत और अपना सर लागण ने त्यार दिखे जा। उसका जूत और अपना सर लागण ने त्यार दिखे जा। लक्ष्मी चंद ब्राह्मण सतगुरु का ताबेदार दिखे जा, अपना कोई ना उसका भरा संसार दिखे जा। अपना कोई ना उसका भरा संसार दिखे जा। सेवा ते मेवा मिला करे से हो, सेवा ते मेवा मिला करे, यह बात कही अनमोल। अरे काशी जी की गाड़ा के माँ मैं तो फिर बजा करो। अरे काशी जी की गाड़ा के माँ कहूँ बजा के ढोल। भाई तीनों प्राणी बिके आज कोई आके कर लो मोल। काशी जी की गाड़ा के माँ मैं तो कहूँ बजा के ढोल। काशी जी की गाड़ा के माँ कहूँ बजा के ढोल। हाँ, जो कि धनवानों की नगरी बताई गई है, क्या हमारा कोई खरीदार है? आप कौन है जी? मेरा नाम रामलाल पंडित है। अच्छा, क्या आप हम में से किसी को खरीद सकते हो? देख भाई, मैं तेरा तो करूंगा क्या, ठीक। क्योंकि मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे जरूरत है मेरे घर में रसोई के अंदर बर्तन मांज दे, खाना बना दे। एक गृहिणी की, एक औरत की जरूरत है। पूजा पाठ भी चलता होगा? पूजा पाठ भी कर दे। मेरी मिश्रानी जो है वो बीमार रहती है, लेकिन तो एक घर बात- का सारा काम कर दे तो कोई औरत चाहिए। और जो तेरे पास ही औरत खड़ी है, हाँ, मैं इसको ले सकता हूँ। ले तो सकता है, लेकिन इसके दाम का भी पता है तुझे? क्या दाम है? 30 भार सोना, 30 तोले सोना देना पड़ेगा, इसी वक्त नगद गिनना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको अकेली को लूंगा, मुझे तेरी और इस बच्चे की जरूरत नहीं है। नहीं, बच्चा तो माँ के साथ में जाएगा। अच्छा, चाहे बच्चे को छोड़ के देख ले तू, मेरे पास में नहीं आएगा, माँ के पास में जाएगा। तो कहने का मजबूरी मतलब है ये तो मजबूरी में लेना पड़ेगा, या शर्त न्यारी है। और 30 बार सोना। और 30 बार सोना। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। ठीक है, ले जाओ। ठीक है, चलिए मेरे साथ चलिए। आ खड़े। हाँ जी, आप भी कोई खरीदार हैं? जी
जी बिल्कुल, मेरा नाम कालिया भंगी है। अच्छा, आप मुझे खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकता हूँ। मेरे दाम भी सुने हैं तुमने? कितने दाम है आपके? 30 बार सुनना। 30 बार सोना? नगद गिनना पड़ेगा। ये बिल्कुल नगद गिनूंगा, लेकिन मेरा काम पता है तुझे क्या करना पड़ेगा? काम बताओ। मेरे सुअरों को पानी पिलाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, और मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा। और भी कोई काम है? शमशान घाट में भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, तेरे पास में ही ठेका रहता है शमशान घाट का? बिल्कुल। तो ठीक है, इनमें से जो भी काम तू कहेगा, हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो चल मेरे साथ। ठीक है। प्रेमी दोस्तों, कालिया भंगी कहने लगा कि देखो, उसने अपना नाम हरिया रख लिया था हरिचंद से। नुके देखो भाई, मैं भंगी हूं और तुम छतरी हो, मैं तुम्हें दुकान बता देता हूं। मैं ये नहीं कहता तुम मेरे घर का खाना खाओ, इस दुकान पे से सामान सामग्री ले और अपना बनाओ और खा। तो उस दुकान पे से वो सत्तू बनाने के लिए जो था आटा वगैरह लेके आया ज्वार बाजरे का, और सत्तू बना के, और जब वो कहीं बैठ के उसको खाने वाला था, अचानक विश्वामित्र आ गया। तो वो तो 3 दिन भूखा था। हरिश्चंद्र तो कहने लगा, साधु, अरे नुके क्या खा रहे हो? नुके भाई सत्तू पी रहा हूं। नुके यार थोड़ा सा मुझे भी दे दे। नुके यार मैं तो 3 दिन का भूखा हूं। वो महाराज बोले, नुके मैं तो 8 दिन का भूखा हूं। हरिश्चंद्र ने सोचा कि जब ये 8 दिन में नहीं मरा, तू के 3 दिन में मरेगा। उसी को दे दिया वो सत्तू भी, वो भी नहीं खाया उसने। तो वे महाराज जी तो विश्वामित्र तो पीछे लगे हुए थे, अपना पी करके उसको खा के चले गए। और उसके बाद में उसके घर का उसकी दुकान का रास्ता भूल गया, और काम बताया कालिया ने कि मेरे जो शुकर हैं, मेरे जो सुअर हैं, इनके लिए पानी तुझे बरना नदी से रोजाना ला ला करके ढो ढो करके मटके और इनको पिलाना होगा। आज 28वां रोज था। 28 रोज से हरिश्चंद्र ने कुछ खाया पिया नहीं। उसने ये भी सोचा था कि खा पी करके इस जिंदगी को कब तक ढोता रहेगा, भाई जिस दिन मर जाएगा उसी दिन जाएगा। उसने इसलिए भी वो दुकान पे नहीं गया। आज 28वें रोज वो घड़ा जो कि वो रोजाना उठा करके नदी पे अपने सिर पे रख लेता था, आज उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि अपने घड़े को उठा करके सिर पे रख ले। सोचा कि कोई आदमी आएगा और उससे मदद मांगूंगा, लेकिन आदमी कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर में एक औरत आती हुई दिखाई दी, फिर भी मन उसका मैला रहा कि पता नहीं औरत उठवाएगी या नहीं। फिर वो नजदीक सी आई तो पहचान करके सोचा कि ये तो मेरी तारा रानी आ रही है, ये तो उठवाई देगी। और एक बात और बढ़िया कि 28 रोज से मैं कोई पता भी नहीं लिया रोहतास का, आज ये उसके बारे में बताएगी। तो भाई ये तो काम बन गया मेरा। तो तारा रानी वहीं घाट पे आ जाती है और उनके जवाब सवाल घड़ा उठाने के बारे में होते हैं, किस तरह से पेश है। रानी 28 रोज से स्वामी। जिस दिन से स्वामी, हाँ रानी, आप ये मेरा मटका, और आज मैं इसे नहीं उठा पाया, और तू तो अच्छी भली भगवान ने। स्वामी, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? पहले मुझे एक बात तो बताओ, 28 रोज में तुम आज मिली, ये हालत मेरी देख करके तो तुम बहुत हृदय भर गया तुम्हारा, लेकिन मुझे बेटे के बारे में तो बताओ, वो ठीक है रोहतास और तुम ठीक हो, पहले ये बता। स्वामी, आज 28 रोज के बाद आपको देखकर ऐसा लगा
जैसे भूखे को रोटी मिल गई हो, रोते हुए बच्चे को मां का आंचल मिल गया हो, धूप से राहगीर को जलते हुए पेड़ की छाया मिल गई हो। और स्वामी, ये आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? रानी, मेरी आपका हाथ के ऊपर तुम ये कितना- फटे हुए वस्त्र, ये नंगे पैर। स्वामी, आपके सर के ऊपर जो मुकुट था वो ऐसे चमकता था स्वामी, जैसे बादलों में चंद्रमा चमक रहा बस हो। बस करो रानी। नहीं स्वामी, हम तो यही कहेंगे स्वामी कि आपने इस राजपाट को ठुकराकर कुछ अच्छा नहीं किया। ऐसा ना कहो, ये जबान पर तुम्हारी दोबारा शब्द नहीं आने चाहिए। इसका अर्थ तो ये है कि मैं अपना राजपाट दान में दिया है वो गलती करी है। क्या मैं उस काम को करने के बाद में अब पछताऊं या तुम पछता रही हो? ऐसा नहीं है रानी, ये सब तुम्हारे मुख से सुनकर के मेरे दिल पर बड़ी ठेस लगी है। क्योंकि दान देने में, दान लेने में तो एक क्षण का ही सुख है, और दान देने में ये तो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी इसका पुण्य मिलता है। ये तुमने क्या कह दिया? ऐसा फिर ना कहना। और अब तो बस मैं, क्योंकि तेरे से ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, तो मेरे दिल में बहुत ही, हृदय में दर्द भर दिया। मेरा मटका उठवा दो। अरे मटका स्वामी, मटका? क्यों, इस मटके को उठवाने में क्या है? नहीं स्वामी, ये आपका मटका घड़ा भंगी का। और स्वामी, हम रामलाल पंडित के यहाँ नौकरी करते हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि भंगी के घर रहता हुआ मैं भंगी हो गया, और तू पंडित के घर रह करके मिश्रानी हो गई। अरे हम हैं तो मर्दवीर। स्वामी, यदि इस घड़े को उठाते हुए हमें रामलाल पंडित ने देख लिया स्वामी, तो वो हमें नौकरी से निकाल देगा स्वामी, और फिर से हमें घर घर की ठोकरें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी स्वामी। क्या कर रहा है भाई? यार, इतनी देर से तुझे मैं बार बार तेरी तरफ देख रहा हूँ। विसिल नहीं आनी चाहिए एक बार भी, और तेरी 6 बार आ गई। कंट्रोल करो इसको। रानी, ऐसा नहीं। मैं तो ये चाहता था कि तुम मुझे कुछ धीरज दोगे, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं भंगी के घर भंगी हो गया, तुम मिश्रानी हो गई। ऐसा मत कर रानी। देख, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। रामलाल पंडित को क्या पता लगेगा कि तुमने मेरे मटके को हाथ लगाया है? स्वामी, हाँ? दूंगी इसका जवाब थोड़ा भी सा। स्वामी। और फिर तू हाथ धो लेना, घर जाकर के नहा लेना, फिर भी तू अछूत कैसे हो जाएगी? स्वामी, मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करो। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, और जाता को ना ठाया। और क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पिया जी, अरे फिर जागी मेरी काया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया। क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पिया जी, अरे फिर जागी मेरी काया।
दूंगा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं तो धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं तो धर्म बिगड़ जा मेरा। और धर्म कर्म के बारे में मन पाट्या को न बेरा। तू भंगी के रहे पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी के रहे पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। मन लते कपड़े भी न लाए रे, लते कपड़े न लाए, नान भंगी का खाया। एक जगह रह के ने पिया जी, दिख एक जगह रह के ने पिया जी, बता किसने गात बचाया। एक जगह रह के ने पिया जी, भला किसने गात बचाया। रानी मैं रोजाना इस घड़े को अपने आप उठा करके सिर पर रख लेता था, लेकिन आज तो कंधे तक जाने में ही मेरे शरीर का सत निकल जाता है, इसलिए ये नीचे रखा। नहीं तो अब तक तो मैं लेकर के पहुंच भी जाता। पता नहीं कितने घड़े रोजाना ढोता था मैं। हाँ बोझा ज्यादा जाथर थोड़ा, बोझा ज्यादा जाथर थोड़ा, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि में तने बताऊं, दिखे एक विधि में तने बताऊं, और बेशक ते अजमा ले। एक विधि में तने बताऊं, अरे बेशक ते अजमा ले। कौन सी विधि मने बतलावे, कौन सी विधि मने बतलावे, वो भी भरम मिटा ले। पिया जी क्या विधि है? स्वामी, एक विधि मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वो क्या? स्वामी, इस घड़े को अपने सर पे उठाइए। सर पे उठाइए, सर पे उठाइए, सर पे ही तो नहीं उठता। स्वामी, खाली घड़ा, अच्छा खाली घड़ा सर पे उठाओ ठीक। और धीमे धीमे करके जल में घुस जाइए, और जब छाती छाती जल आ जाए तो धीमे से एक डुबकी लगाइए स्वामी। इस तरह से आपका घड़ा भी भर जाएगा और आप लेकर घड़े पानी का आ जाएंगे मैं बाहर। समझ गया रानी, तू मुझे जल में डुबो करके मारना चाहती है। नहीं स्वामी, फिर तो ये विधि है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। अरे इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं जल में घुस करके और घड़े को भर करके उठा लूंगा? ऐसा नहीं, मुझे तो तेरी विधि ये न मत करिए स्वामी। हाँ कौन सी विधि मने बतलावे, वो भी भरम मिटा ले। और छाती छाती जल में बढ़ के, और छाती छाती जल में बढ़ के, नीची नाड़ झुका ले। छाती छाती जल में बढ़ के, और नीची नाड़ झुका ले। हाँ जल में गोता मारण का तने, जल में गोता मारण का तने यो के जतन बताया। और तले सीने होके ठाले, और तले सीने होके ढाले, तू इतना दुख मारा। और तेरे सीनों पे ढाले, क्यों इतना दुख पारा। मेरे टूटे हुए दिल से कोई ये आज ये पूछे,
हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई ये आज ये पूछे कि मेरा हाल क्या है, कि मेरा हाल क्या है। घड़ी उस पल को याद दिलवाना चाहता हूं जब अग्नि को और देवताओं को साक्षी करके विवाह के समय, फेरों के समय तुमने वचन भरे थे और उन वचनों में एक वचन ये भी था कि मेरे दुख सुख में सदैव हमें मेरा तुम साथ दोगे। क्या यही वचन तुम्हारे पूर्ति कर रहे हैं? क्या वो ये वचन याद है तुम्हें? और आज उसी वचन को निभा रही हो कि मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दे रही, मेरा घड़ा तक नहीं उठवा रही। कुछ शर्म करो, शर्म। मेरी स्वामी, बात सुन। हमें सारे वचन याद हैं, लेकिन हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करो स्वामी। हाँ, फेरों पे जो वचन भरे थे, फेरों पे जो वचन भरे थे, भूल गई दगाबाज क्यों? और राजा ते बन गया भिखारी, राजा ते बन गया भिखारी, और तारा सिर का ताज क्यों? राजा से बन गया भिखारी, तारा सर का ताज क्यों? क्या कहा? राजा से भिखारी बन गया? हाँ स्वामी। अब तुझे राजा में एक भिखारी भी दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है तेरी। सारे एहसानों को पूरा कर देगी अब तू। आधे अंग की सांझी थी, आधे अंग की सांझी थी, भूल गई दगाबाज क्यों? स्वामी, आज आप हमें फेरों के वचन याद दिलवा रहे हैं। हाँ, दिलवा रहा हूं। स्वामी, यदि फेरों पर वचन हमने भरे थे तो स्वामी इस फेरों पे वचन तो आपने भी भरे थे। मैंने कौन से वचन भरे थे? उनमें एक वचन ये भी था स्वामी, हाँ, कि जो आप काम करेंगे, कार्य करेंगे, अपनी पत्नी की सलाह के बिना नहीं करेंगे। जब आपने ये राजपाट ठुकराया था स्वामी, तो क्या हमारी सलाह ली थी? नहीं ली, नहीं ली स्वामी। आज उसी का कारण है स्वामी, आप अलग हो और हम अलग हैं। मेरा छोटा सा बच्चा भी अलग है। अब तो तू मुझे भाषण दे रही है। तू घड़ा उठवाया मत उठवा, लेकिन मैं ये तेरे भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं हूँ। जा, बेशक चले जा। फेरों पे जो वचन भरे थे, भूल गई दगाबाज क्यों? और राजा ते बन गया भिखारी, तन तारा सिर का ताज क्यों? राजा से बन गया भिखारी, तारा सर का ताज क्यों? ना कोई मानस दूर दूर तक, ना कोई मानस दूर दूर तक यहाँ अपना और पराया। तुम कहाँ करो थे परमेश्वर का, तुम कहाँ करो थे परमेश्वर का, कण कण में रूप समाया। कहाँ करे थे परमेश्वर का, कण कण में रूप समाया। तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ कोई नहीं देख रहा तो परमात्मा तो देख ही रहा है। हाँ स्वामी। तो परमात्मा अगर देख रहा है तो तेरी ये दगाबाजी और धोखेबाजी को भी परमात्मा यहाँ देख रहा है कि एक औरत एक अपने पति को किस तरह से उसमें दुख में हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं, ये भी परमात्मा देख रहा है। और अगर ऐसी बात है
तो यहाँ पशु पक्षी भी होंगे और आकाश में गंधर्व भी होंगे और दूसरी आत्माएं भी होंगी, वे तो यहाँ हैं। अब मैं एक घोषणा उनके सामने करना चाहता हूं और वो तुम्हारे बारे में घोषणा है। मेरी बात जरा ध्यान से तू भी सुन ले और आकाश के पशु पक्षी और गंधर्व भी सुन ले। जाम सुनता हो तो इनका इतबार ना करियो। वाह स्वामी। जब मेरे पास में जब मैं राजा था और औरतों की बुराई करने के लिए लोग आते थे और कहते थे कि स्त्रियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, इतने अवगुण हैं, मैं उनको खामोश कर देता था। लेकिन आज ये समझा कि वाकई तुम बेवफा हो। वाह स्वामी, बहुत अच्छा खिताब दिया स्वामी। लेकिन स्वामी अपना ऐलान करिए। औरतों का कोई एतबार मर्द जाम ना करे, अगर कोई मेरी आवाज सुनता हो तो गंधर्व देवता। कर दिया स्वामी ऐलान। तो स्वामी यदि आपने एक ऐलान कर दिया स्वामी, तो मैं भी अपनी बहनों से एक ऐलान करना चाहती हूँ। क्या? सुनने बात रे। कोई मर्द जाम सुनता हो तो इनका एतबार ना करियो। कोई वीर जात सुनती हो तो इनते, कोई वीर जात सुनती हो तो इनते घना प्यार न करियो। कोई वीर जात सुनती हो तो इनते घना प्यार न करियो। इन धर्म कमावन ते मतलब, इन धर्म कमावन ते मतलब चाहे भरतार भी मरियो। इन्हें वचन निभावन ते मतलब है, इन्हें वचन निभावन ते मतलब चाहे घर बार उजड़ियो। इन्हें वचन निभावन से मतलब घर बार उजड़ियो। गुरु मान सिंह दुख विपता का, गुरु मान सिंह दुख विपता का जन कितना सांस बकाया। और लक्ष्मी चंदे छंद बना के, लक्ष्मी चंदे छंद बना के सभा बीच में गाया। लक्ष्मी चंद ने छंद बना के सभा बीच में गाया। एक बैरानी खड़ा ठुआ दे जाता को न ठाया। क्यों कर घड़ा ठुआ दू पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठुआ दू पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। आप कौन हो श्रीमान? मैं इस बाग का माली हूँ। तू यहाँ क्या करने आया है? माली, मैं आपके बाग में फूल तोड़ने के लिए आया था। अच्छा। लेकिन एकदम जब मैंने फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, हाँ, मेरे ओढ़े हाथ पे एकदम तो चटका लग गया। ये चटका नहीं है, तेरे हाथ पर सर्प दंश का निशान है। एक दो घड़ी में तू मर लेगा। कुछ कहना चाहता है? मेरी माँ तो भेंट दे बस। क्या कहना चाहता है? ए रची सलागरी मेरे चस चसोरी, हेरे कोई गात बोच दियो मेरा। और एक काम कर दे माली, के रजीते जी पे आ जागी मेरी मान करते बेरा रे हो, मान करते बेरा। और चीज लागरी सस होरी गात बोझ दे मेरा। जीवते जी में आन गिर मेरी मान कर दो बेरा रे, मेरी मान कर दो बेरा। तेरी माँ
माँ ने बेरा तो कर दूंगा, पर कौन से तेरी माँ कहाँ मिलेगी? मेरी माँ तक है ना क्या? रे फूला में ते सरप लिकड़ के तेरे बेटे के लड़ गया, 1 मिनट भी खड़ा रहना वो गैल जमी पे पड़ गया, विसियर बैरी मेरे डंक मार के गैल बिड़े में बढ़ गया, कोई सुनने आला ओ सुनता ते मेरा दम निकल गया रे हो, मेरा दम लिकड़ गया, एकदम जड़ गया नूर बदन का, एकदम जड़ गया नूर बदन का, मेरा फीका पड़ गया चेहरा, जीते जी पे आलेगी मेरी मान कर दे मेरा रे, माने करी तो बेरा। माली कहिए बेटा। मेरी माँ हाँ वाह दुखिया कंगाल रहे से राम लाल की दासी, कुछ ते दुखिया थी पहलम कुछ दई राम ने फांसी, वाह आबागा में टोलेगी उकी खोरी से 8 मासी, रोटी खाए पाछे कहिए कदे हो निर्णा बासी रे, कदे हो निर्णा बासी, मेरे उठे खासी सांस रुके, उठे खासी सांस रुके, मेरा ओलिया कालव तेरा, जीते जी पे आलेगी मेरी माने कर दे तेरा रे हो, माने करियो बेरा। रामलाल की दासी है तेरी माँ? तारा नाम है मेरी तारा नाम है। रामलाल की दासी। राम कहाँ मिलेगी तेरी माँ अभी फिलहाल? वही मिलेगी। उसके बता दूं मैं जाके? हाँ देख बेटा बता तो दूं, लेकिन मेरी जो मालन है उसके आने का टाइम हो रहा है, मन लग रही है जोर की भूख, पहले तो मैं रोटी खाऊंगा। माली इतना तो मैं मर जाऊंगा। तावड़ करके जइए ऋषि, तावड़ करके जइए माली, जय तेरी पार बसावे, जहर कसाई मेरी काया के माँ दूना चढ़ता आवे, अरे बोलू ते बोलिया ना जा मेरी जीभ घनी तुतड़ावे, न्यू ते मेरे पक्की जरगी मेरी माना फेटने पावे रे, माना फेटने पावे, और कौन बचावे मने कालते, कौन बचावे मने कालते, मेरा उज्जल हो गया डेरा, जीते जी पे आ जाएगी मेरी माने कर दे बेरा रे हो, माने कर दे बेरा। इतनी बात कह के फटका खा के गिर जाता है, मर जाता है रोहतास। अब वो माली काशी नगरी में गया और काशी नगरी के अंदर कुछ कुएं पे पनियारी पानी भर रही थी, उन्हीं में रानी सभ्या रानी तारा थी। वो तो विश्वामित्र था, तारा को पहचान तो लिया, लेकिन माली के वेश में भोला बन रहा है और सारी औरतों को कहते हैं, एक काशी की औरतों, एक काशी की लुगाइयों, जरा मेरी बात पे गौर करो, किसे का बेटा, किसे का बेटा खूरा हो, किसे का बेटा खूरा हो, वजट बागा में जाले, ओ मामा 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 कह के बिलखे रहा, उस जा छाती के लाले, प्यासे के उके होठ सूख गए, जाके पानी प्याले, श्री लक्ष्मी चंद मिले जाटी, मरहम पट्टी करवा ले रे, हम पट्टी करवा ले, सीधी जाइए कनियर नीचे, सीधी जाइए कनियर नीचे, उठ लाल पड़ा से तेरा, जीते जी पे आलेगी मेरी माने कर दो बेरा रे हो, माने कर दो बेरा।
किसे का बेटा खूरा हो झट बागा में जाले। मामा कह के बिलख रहा, उसे जा छाती के लाले, प्यासे के उसके होठ सूख गए, जाके पानी प्याले, लक्ष्मी चंद मिले जाटी मरहम पट्टी करवा ले। जब ये बात सुनी तारा रानी कहते कि मेरा लड़का गया हुआ है। सजनो रोती बिलखती बाजली बाग की तरफ, जहां वो रोहतास मरा पड़ा था, कदे उसकी छाती टटोले, कदे उसका सिर रोड़े, नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के धड़ में। बोली रे जिस दम ते तू मां कया करता वह सास को ने तेरे धड़ में। रोने लगी। माली आता है, माली कहता कि मेरे बाग में क्यों रोती है, मेरे बाग में क्यों रोती है। खाली रह गया पिंजरा, हंसा चला गया उड़ के, जाए पाछे फिर कोई आया नहीं मुड़ के। पास तब जुड़ के यो काया का स्थूल है, सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है। जा इसको अजल मजल कर, इसका अंतिम संस्कार कर। आज इस पूरे भारत वर्ष के राजकुमार के ऊपर डालने के लिए 2 गज का कफन भी नहीं मिला लोगों। रानी तारावती ने केले का पत्ता तोड़ के अर्थी तुरंत बना ली। रानी ठा बेटे की लाश रोमती चाली, अपने बेटे की लाश को लेकर मुर्द घाट में आ गई। शाम का वक्त सूर्यास्त हो चुका था। मेहरबानो सूर्यास्त के बाद मुर्दे में आग नहीं लगती, लेकिन बेचारी तारा को कहां पता, वो तो पहली बार आई है। कोई दिन में चिता जली होगी, बची कुची मुर्दा की लकड़ी इकट्ठी करके एक छोटी सी चिता बना ली। अपने बेटे की चिता में कोई दूसरी चिता से आग लाके जैसी लगाई, थोड़ा सा धुआं उठा। शाम का वक्त वो राजा हरिश्चंद्र आज हरिया के रूप में, आज एक पहरेदार के रूप में मुर्द घाट में था, एक कोने में भजन कर रहा था। लेकिन जलती हुई चिता धुआं देख के भाग के आया और मेहरबानों अपने एक लोते बेटे की चिता में ठोकर मार दी। रानी तारा ने पहचान लिया। देखना सत्य और धर्म की लड़ाई है, दोनों के क्या सवाल जवाब हुए। एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। आइए कि पहलम चोट नदी में नहा लिया, छिड़का करके फूस बिछा लिया, हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया हर के ध्यान में। जैसे ही हर के ध्यान में भजन करने के लिए तैयार हुआ तो शमशान में धुआं उठता दिखाई दिया। हरिश्चंद्र ने सोचा, अरे बिना महसूल दिए हुए ये कौन है, इसने अपने मुर्दे में आग जला दी, मुझे तो महसूल लेना जरूरी है। तो दौड़ करके जाता है और देखता है आदमी नहीं, ये तो एक औरत है। अरे तू कौन है, कहां से चली आई, और ये मुर्दा, और इसमें ये आग क्यों जला दी हैं? पहले तो इस आग को बुझा, सारी को हटा। बिना महसूल दिए हुए 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन, ये 2 चीज तो चाहिए। रोने से काम नहीं चलेगा यहाँ। स्वामी, मैं आपकी पत्नी तारावती हूँ और आपका ये बेटा रोहतास सामने डस लिया महाराज। वही दुखिया तारावती हूँ महाराज में। देख औरत, मेरी पत्नी थी तो सही तारावती, लेकिन एक दिन वो बरना नदी पे मिली थी और उसके बाद में मैं उसको दिल से निकाल करके अलग फेंक दिया था। उस दिन के बाद में मेरी कोई पत्नी नहीं और ना कोई मेरा बेटा है, क्योंकि ये तो आनी जानी माया है। यहाँ रिश्ते नाते सब झूठे हैं, ना मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई पत्नी है।
मैं तो अपने मालिक का नौकर हूँ, मुझे केवल 1.25 रुपया दे दे और मुर्दे का जो कफन है वो दे दे, तब इसमें आग जलाना, नहीं तो इस आग को यहाँ से हटा और मुर्दे को भी हटा ले यहाँ से। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, ये आपका बेटा ये है नहीं स्वामी। फूकने दूंगा मैं मुर्दा बिना महसूल के। और के लादे दाग पूत अपने के और लादे दाग पूत अपने के, और क्यों भरता रे झगड़ से। आज मैं तुझे भरतार लग रहा हूँ और आज तू मेरी रानी बन रही है, ये मेरा पूत बन रहा है। ये तेरे ढकोसले, इसको बंद कर और सुन। भला उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़रा से, मेरा भी मौका भिड़ेरा से। ला देता पूती अपने के, ना देता पूती अपने के, क्यों भरता झगड़िया से। उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़रा से, मेरा भी मौका भिड़ेरा से। और काशी में तेरी गैल बिकी रे, काशी में तेरी गैल बिकी, तने रामलाल घर डाटी थी। तन राम लाल के भी मौज करी, बता किस दिन विपता बांटी थी, बता किस दिन विपता बाटी थी। और हरदम तेरे साथ रही मैं, हरदम तेरे साथ रही मैं थी। याद करे ने परना नदी पे तू घड़ा ठाणने नाटी थी, घड़ा ठाणने नाटी थी। मेरा कर दे माफ कसूर पिया जी, मेरा कर दे माफ कसूर पिया जी, कर दे माफ कसूर पिया जी। वो ब्याही वीर दे लड़ना ना से वीर मरद का के नाता, फेरों का नेग उधड़ से, फेरों का नेक उधड़ेरा से। यहाँ रोने का कोई काम नहीं, अपनी इसको लाश को लेकर के रखू हो यहाँ से। और वीर मर्द का एक शरीर हो, वीर मर्द का एक शरीर हो, क्यों करने के पलट जाएंगे। मन मोती और दूध मिले ना, जो एक बैनारे फट जाएंगे, एक बैनारे फट जाएंगे। और मत मन भाड़े मेरे पिया जी, मत मन भाड़ मेरे पिया जी, यूं ही रल मिल के दिन कट जागे। और देखिए जो तेरा हाथ है ना, ये इधर को मत ना करिए। क्यों?
उस दिन तो मैं ये कह दिया था कि मेरे तेरे लत्ते भिट जाएंगे, मेरे से दूर रहो, तो तू मेरे से दूर ही रहना, ये देख ले। अब क्या कहे? मत मन फाड़े मेरे पिया जी, मत मन फाड़ मेरे पिया जी, रल मिल के दिन कट जाएंगे। मत भंगी ते गांठ मिलावे, मिसरानी लत्ते भिड़ जाएंगे, मिसरानी लत्ते भिड़ जाएंगे। मेरा कर दे माफ कसूर पिया जी, कर दे माफ कसूर पिया जी, ओली आठ पकड़ यहाँ से मेरी आंट का के सहारा तेरा कर्म अगाड़ी अड़ला से, तेरा कर्म अगाड़ी अड़ला से। आके जावे से मेरे पिया जी, के चाहवे से मेरे पिया जी, तने खोलिया भेद तमाम नहीं। 100 रुपया और कुछ नहीं चाहिए इन चीजों के अलावा। हाँ, 100 रुपया मुर्दे का कफन और तेरे से काम नहीं, और तेरे काम नहीं। और कहाँ तलाओ 100 रुपया, कहाँ दिलाऊं 100 रुपया, मेरे धोरे एक छदाम नहीं। बिन महसूल दिए ते रानी और लाश दर्द का काम नहीं, अड़लास दर का काम नहीं। इसको यहाँ से हटा ले और नहीं तो स्वामी पैसे इतने दे। निर्दयी ना बनो, स्वामी इतने निर्दयी ना बनो। नहीं, तू अपने मालिक की नौकरी करती थी, मैं अपने मालिक की कर रहा हूँ, इसमें निर्दयी की बात कहाँ से आ गई? मैं तो इतना कर सकता हूँ, जा तू काशी में चली जा कटोरा लेकर और मांग के ले आ, तब तक मैं यहाँ तेरी लाश की रखवाली कर लूंगा, वैसे नहीं फूकने दूंगा। दिए भूख लाश बेदर्दी तू, दिए भूख लाश बेदर्दी तू, भूख लाश बेदर्दी तू, हरियल बाग उजड़ यहाँ से इसमें भी मेरा दोष नहीं, तेरे कर्मों का सोका पड़ रहा यहाँ से, तेरे कर्मों का सोना पड़ी यहाँ से। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। मेरी एक बात सुन, तुझे मैं एक चीज दी थी और ये कहा था कि इसको संभाल करके रखना, वो चीज तेरे से नहीं संभली। अब एक काम कर, मैं इस लाश को
एक शर्त पे फूकने दूंगा। हाँ स्वामी, बताओ जल्दी से स्वामी। रात ढल रही है, शाम ढल रही है, देर हो रही है स्वामी। खड़ी हो जा। केवल एक शर्त पर फूकने दूंगा। मैं अपने मालिक से भी ये ऊपर होकर के कह रहा हूँ। क्या स्वामी? हट जा यहाँ से। क्या? मैं भी अपने बेटे के साथ मरना चाहता हूँ, दोनों में एक साथ आग लगा दे। वाह, नहीं स्वामी। नहीं क्यों? तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो कर देना होगा तुझे। और ठोकर ते ठुकरावे मत ना, ठोकर ते ठुकरावे मत ना, आखिरियों से पूत तेरा। पूत के कारण धर्म बिगाड़े के बिगड़ेगा ऊत तेरा ये बिगड़ेगा ऊत तेरा। मने ऊत बता चाहे जूते मार ले, ऊत बता चाहे जूते मार ले, बठा राम ने सूत तेरा। आज मिठी मिठी, आज मिठी मिठी बात घड़े, उस दिन ना बोला जूत तेरा, उस दिन ना बोला जूत तेरा। गुरु मान सिंह का सजनो, गुरु मान सिंह का सजनो, गुरु मान सिंह का सजनो। कवियों में नाम लिखड़ रहा से, गुरु की दया ते लक्ष्मी चंद का भी सब काम गिरड़ रासे, भी सब काम गिरड़े रासे। और ना दे दाग पूत अपने के, ना दे दाग पूत अपने के, तू भरदार झगड़िया से। उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़िया से, आज मेरा भी मौका भिड़िया